ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहे में तन्यम कृष्ण राधे राधे महेशरणम गत। श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में 20वां अध्याय आज हम देखेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण का लौकिक चरित्र देखकर आशंकित हुए गोपों का उनसे प्रश्न और श्री कृष्ण द्वारा उत्तर तथा उनकी रासलीला का संक्षेप में वर्णन। रासलीला का संक्षेप में वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवराज इंद्र के चले जाने पर ब्रजवासियों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होते हुए गोवर्धनधारी श्रीमान कृष्ण ने ब्रज में ही प्रवेश किया। वहाँ बड़े बूढ़े गोप और साथ रहने वाले जाति भाई उनका अभिनंदन करते हुए बोले, देवतुल पराक्रमी गोविंद, हम धन हैं। तुमने अपने व्यवहार और नीति से हम लोगों पर महान अनुग्रह किया। तुम्हारे प्रसाद से गायों का वर्षा के भय से उद्धार हुआ और हम लोग भी महान भय से पार हो गए। गोप्ते, हम तुम्हारे सभी कर्मालौकिक देख रहे हैं। श्री कृष्ण, इस गोवर्धन पर्वत को हाथ पर धारण करने से हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि तुम मनुष्य नहीं देवता हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में श्री हरि की कथा पुराण सुनने का अक्षय फल प्राप्त होता है। तुम्हारा बल महान है, बताओ तुम रुद्रों, महारुद्रों अथवा वासुदेवों में से कौन हो? ये नंदन जी, तुम्हारे पिता कैसे हो गए? श्री कृष्ण, बचपन में ही तुम में ऐसा अलौकिक बल है, तुम्हारे खेल भी अलौकिक है तथा तुम्हारी सारी चेष्टा दिव्य है, परंतु हम लोगों में जो तुम्हारा जन्म हुआ यही निंदित है। तुम्हें ऐसा निंदित जन्म कैसे प्राप्त हुआ? इन बातों को सोचकर हमारे हृदय शंकित हो उठे। तुम किस लिए गोपवेश? हरिवंश के 55वें अध्याय में वासुदेव और नंद को अभिन्न बताया गया है। एक ही कश्यप के दो रूप हैं, वासुदेव और नंद। अतः कहीं कहीं नंद के लिए भी वासुदेव नाम का प्रयोग हुआ है, इसलिए वहाँ वसुदेव पद का नंद अर्थ किया गया है, यानी हमें वसुदेव और नंद दोनों एक ही हैं। तुम किस लिए गोपवेश धारण करके हम लोगों में रम रहे हो? यह कार तो तुम्हारे लिए गहीर थे। तुम लोकपालों के समान शक्तिशाली होकर भी यहाँ क्यों गायों की चरवाई और रखवाली करते हो? तुम देवता हो या दानव, यक्ष हो अथवा गंधर्व, जो हमारे बंधु बांधव के रूप में उत्पन्न हुए हो? कृष्ण, तुम जो हो सो हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। यदि किसी कार्य विशेष से तुम स्वेच्छा पूर्वक यहाँ रह रहे हो, हम सब लोग तुम्हारे अनुगामी सेवक हैं और तुम्हारी शरण में आए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गोपों की यह बात सुनकर विकसित कमलदल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन समस्त समागत बंधुओं को इस प्रकार उत्तर दिया, आप सब लोग मुझे जैसा भयानक पराक्रमी समझ रहे हैं वैसा मान के मेरा अनादर ना करें। मैं तो आप लोगों का सजातीय भाई बंधु ही हूँ। यदि मेरे विषय में आप लोगों को यथार्थ बात अवश्य ही सुननी है तो इसके लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करें। फिर आप मेरे विषय में सुनेंगे और मैं वास्तव में कैसा हूँ यह देखो समझ सकेंगे। यदि देवोपम कांति से युक्त यह बालक आप लोगों का स्पर्शनीय भाई बंधु है तो इसके विषय में विशेष छानबीन करने की क्या आवश्यकता है? यदि आप मौन ही रहे तो यह मेरे ऊपर आपका महान अनुग्रह होगा। वसुदेव नंदन, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उन गोपों ने अपना मुंह बंद कर लिया और मौन होकर वे सबके सब विभिन्न दिशाओं में चले गए। इधर श्री कृष्ण ने पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का यौवन अधिक कांतिमान रूप, रमणीय वन तथा शरद काल की सुरमय रजनी को देखकर मन में रमण करने की इच्छा की,
पराक्रमी श्री कृष्ण ने सूखे गोबर के चूर्ण का अनुराग साधारण करने वाली ब्रज की गलियों में बलोन्मत्त क्षणों के युद्ध का आयोजन किया। उन बलशाली और वीर भगवान गोविंद ने बल में बड़े चढ़े गोपों में परस्पर मल्लयुद्ध भी करवाया और वन में घूमती हुई गायों के ग्राह की भांति पकड़ने की भी लीला की। समय को पहचानने वाले श्री हरि अपनी किशोर अवस्था का आदर करते हुए युवती गोप कन्याओं को रात के समय वन में ले गए और उन सबके साथ आमोद प्रमोद करने लगे। निशा काल में वे कांतिमय गोपांगनाओं प्रियतम श्री कृष्ण के कमनीय मुख का जो भूतल पर उतरे हुए द्वितीय चंद्रमा के समान प्रतीत होता था, अपने नेत्रों द्वारा कटाक्षपात पूर्वक पान करने लगी। उस समय हरिताल के पंख की भांति पीले रेशमी पीताम्बर से अपने अंगों को आच्छादित करने वाली मांगलिक वस्त्रधारी श्री कृष्ण और भी अधिक मनोहर प्रतीत हो रहे थे। बाहों में भुजबंद बांधे और मस्तक पर मुकुट धारण किए विचित्र वनमाला से सुशोभित गोविंद भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। उस ब्रज की शोभा बढ़ा रहे थे। गोष्ठ में उन तेजस्वी श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र को देखकर गोप किशोरियों या उस समय उन्हें दामोदर कहकर पुकारती थी। वे सुंदरी गोपियाँ उन्हें पीन पाया दृश्य युक्त उस वस्त्र से लगाकर आलिंगन करती बार बार आंखें घुमाकर उन्हीं की ओर मुँह कर निहारती थी। पति पिता तथा भाइयों के मना करने पर भी वह गोपांगनाएं रात्रि के समय श्री कृष्ण को ढूंढती फिरती थी, क्योंकि श्री कृष्ण विषयक रति उन्हें बहुत प्रिय थी। वे सारी गोप किशोरियां मंडलाकार पंक्ति बनाकर खड़ी हो जाती और उनमें से प्रत्येक गोपी के दोनों ओर कृष्ण विराजमान होते थे। इस प्रकार गोपी कृष्ण की युगल जोड़ी बनाकर वे सुंदरियां श्री कृष्ण के चरित्र का गान करती हुए आनंद प्रदान करती थी। उनकी आंखें श्री कृष्ण की ओर ही लगी रहती थी। वे तरुण अवस्था वाली सुंदरियां श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करती तथा उन्हीं के समान चलती थी। ब्रज की दूसरी गोपियां हाथों के अग्रभाग से ताल देकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई वनों में विचरती थी। वे ब्रजांगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के साथ नृत्य गीत विलास मुस्कुराहट तथा चंचल चितवन की नकल करती हुई भांति भांति की क्रीड़ाएं करती रहती थी। वे गोप सुंदरियां ब्रजमंडल वन आदि में जाकर ऐसे गीत गाती थी जिनसे उनका कृष्ण विषयक प्रागण अनुराग स्पष्टता प्रकट होने लगता था और इसी से उन गीतों का माधुर्य बढ़ जाता था। इस प्रकार दामोदर ही चिंतन में तत्पर रहकर वे वहाँ सुखपूर्वक विचरती थी। उनकी अंगों में अंगराग की जगह गोबर के चूर्ण लगे होते थे। वे कृष्ण की आनंद प्रदान करते हुए उन्हें उसी तरह घेर लेती थी जैसे क्षत्रिय गजराज को कृष्ण सारमृग के सदृश नेत्रों वाली कितनी ही अन्य गोप वनिताएं अनुराग से उत्पल नेत्रों द्वारा प्यारे श्याम सुंदर की रूप सुधा का पान करती थी, किंतु उससे तृप्ति न थी। उनके मुख पर सदा ही हंसी खेलती रहती थी। वे गोप कन्याएं श्री कृष्ण के लिए प्यासी रहती थी। उनके मन में उस रस के आस्वादन के लिए निरंतर लालसा बनी रहती थी। अतः वे रात्रि के समय रासलीला में सम्मिलित हो उनके मुखारविंद की मकरंद सुधा का पान करती थी। जब वे हा राधे हा ब्रज गोपियों इत्यादि कहकर उन्हें पुकारते, उस समय उनका आह्लाद सुनकर वे सुंदरियां हंस से खिल उठती थी। दामोदर के मुख से निकली हुई उस मधुर वाणी को वे सादर ग्रहण करती थीं। उनके गुथे हुए सीमांत वाले केस रासलीला में पहुंचकर आकुलता की अवस्था में खुल जाते और गोपियों के कुचाग्रभाग पर बिखर जाते थे। उस समय भी वे मनोहर ही लगते थे। इस प्रकार शरतकाल की चांदनी रात में गोपी मंडल से अलंकृत हुए श्री कृष्ण सुखपूर्वक रास क्रीड़ा करके आनंद मग्न हो जाते थे।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय हो, गोपियों की जय हो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रास क्रीड़ा विषयक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।